हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना HPGK का इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें ट्राइबल ग्रुप्स की, तो ट्राइबल पॉपुलेशन होती क्या है? जो असली किसी जगह पर किसी प्लेस के असली नेटिव्स होते हैं, वहाँ के शुरू से बसे हुए लोग होते हैं। तो मतलब कि हमें ये ओरिजिन नहीं मिलता है कहीं दूसरी जगह से आए थे, बहुत जो आके जिनके पूर्वज बस गए, ठीक है, पहाड़ों में, ऊपर जंगलों में, तो वो ट्राइबल्स हैं। जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो ट्राइबल्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो लोग आज की डेट में जो जंगलों में रह रहे हैं, शुरू से उनके ट्राइबल, उनके जो पूर्वज थे वो उसी एक ही प्लेस पर रहते आ रहे हैं, उन लोगों को ट्राइबल्स कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखें कि जैसे आपको पता है कि भील जनजाति है, ठीक है, सबने सुना होगा, ठीक है, भील जनजाति है, गद्दी ट्राइब है, ठीक है, खस जनजाति है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, भोटिया ट्राइब है, तो इस तरीके के आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे कि इनमें से कौन सी ट्राइब हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके आगे कुछ ऑप्शन बोले, जैसे गद्दी, खस, भोटिया, भील। तो जो भील जनजाति है भाई, भील ट्राइब है, ये आपको मिलता है सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर भील जाति के लोग पाए जाते हैं। गोंड ट्राइब है, ठीक है, मीनाज हैं। तो कई प्रकार के ऐसे ट्राइब्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश के कौन से इंपॉर्टेंट फेमस ट्राइब्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले पॉइंट नोट कर लो, इन हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है? नोट कर लो जी एक पॉइंट, लगभग 5.71% पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो एक आपको पॉइंट बता दूं कि इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब कि उसका 5.71%, और इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टेट ऐसी हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। सो इन इंडिया ओनली 2 स्टेट्स, 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसी स्टेट्स हैं, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, हैविंग नो ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, कोई भी ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इंडिया की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 5.71% हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल ग्रुप्स का है। और हिमाचल प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है? सो जी नोट कर लो, इन लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर। सो इन प्लेसेस पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। अंडरस्टैंड, समझिए पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में, चंबा में, लाहौल स्पीति में, ठीक है, किन्नौर में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज वाइज कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, एरिया वाइज अगर हम करें तो कौन से ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस में कम है, आगे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो पहले नोट कर लो सारे जने, मेजर ट्राइबल ग्रुप्स जो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लो जी। नंबर 1 पॉइंट, खस जनजाति, खस ट्राइब। तो स्टूडेंट्स, खस इस तरीके से भी लिख सकते हो, खस भी आता है, कई बार आता है खसाज। तो एक्चुअल टर्म में हमें जो ओरिजिन मिलता है खस जनजाति का, ठीक है। तो खस जनजाति जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई इनका हमें ओरिजिन मिलता है कि आर्यन ट्राइब्स, जब सेंट्रल एशिया, जब आर्यंस आए तो उस समय का रेफरेंस हमें मिलता है खस जनजाति का, उस समय पे ये एग्जिस्ट करते थे। सो इट मीन्स कि दिस ट्राइबल ग्रुप हैज इट्स ओरिजिन, नोट कर लो, दिस ट्राइबल ग्रुप हैज इट्स origin from Aryans।
तो हमें कहाँ से इनका ओरिजिन मिलता है जी? आर्यंस से। जो आर्य जाति के लोग थे, आर्यंस का जो ट्राइब था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि भाई आर्यंस का भी अपना ट्राइब था, तो आर्यन ट्राइब से जो लोग आते थे, बिलोंग करते थे, वैसे ही खस जनजाति का भी रेफरेंस मिलता है कि आर्यन से जुड़े हुए थे, आर्यन ट्राइब से जुड़े हुए थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कौन सा है, ठीक है, कौन सा था, एग्जिस्ट करता था, मतलब कि जब खस जनजाति, खस कौन थे? जो अपने आप को क्षत्रिय कहलाते थे। खस कौन थे जी? बाद में जो राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से आया है? खस से आया है क्षत्रिय वर्ड। समझ में आई बात? ये इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षत्रिय शब्द कहाँ से आया है। अच्छा भाई, जो खस जनजाति है, हमें पता चलता है कि इनसे भी ओल्डेस्ट एक ट्राइब था जो हिमाचल प्रदेश में रहता था, कोल जनजाति। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया जी, रिपीटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है स्टूडेंट्स, कि जो कोल जनजाति है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे पहला फर्स्ट ट्राइब का हमें रेफरेंस मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट कर लो ब्रैकेट में। तो मतलब कि जो जब कोल जनजाति के लोग पहाड़ों में रह रहे थे, ध्यान समझना, जब कोल जनजाति के लोग पहाड़ों में रह रहे थे तो उस टाइम पर जब सेंट्रल एशिया से अटैक हुआ, ठीक है ना, जब सेंट्रल एशिया से अटैक हुआ तो मतलब कि जब आर्यंस इंडिया में एंटर किए, ठीक है, जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें आर्यंस का रेफरेंस मिलता है। तो उस टाइम पर आर्यंस जब आए तो उन्होंने पहाड़ों पर हिमालयन रीजन में, मान लो जो कोल जनजाति के लोग रहते थे, उनको भी खदेड़ना शुरू कर दिया। और हमें यहाँ से रेफरेंस मिलता है कि भाई जो खस ट्राइब है इसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है? आर्यंस ट्राइब से। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया होगा पॉइंट, येस और नो? सो नोट कर लो एक पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा समझाया कि मतलब पहाड़ों पे जब कोल जनजाति के रह रहे थे। सो ये पॉइंट नोट कर लो जी। ओल्डेस्ट ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश इज कोल ट्राइब, कोल ट्राइब, कोलारियन पीपल, ठीक है। तो हमें कोल ट्राइब, कोल जनजाति का रेफरेंस मिलता है, ठीक है। हमें कोल जनजाति का हमें रेफरेंस मिलता है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कौन सा हुआ है जी? कोल जनजाति, कोल ट्राइब, कोलारियंस। इज दैट क्लियर? पेपर में आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो नोट कर लो जी। तो जो खस जनजाति हैं, ठीक है, तो खस जनजाति जब आई तो इन्होंने कोलारियन लोगों को खदेड़ दिया। और कोल्स का जो रेफरेंस मिलता है हमें कि भी कोल आज की डेट में भी, जैसे मुंडा ट्राइब है, ठीक है, कोल्स की जो लैंग्वेज है, दे पीपल वर द मुंडा स्पीकिंग। तो कोल जो जनजाति के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में सेंट्रल इंडिया में जो मुंडा ट्राइब के लोग मिलते हैं उनसे मेल खाते थे, ठीक है। और अगर हम बात करें खस जनजाति की, तो खस जनजाति जब आकर पहाड़ों में बसी, उन्होंने कोलारियंस को पहाड़ों से खदेड़ दिया और खुद अपनी आके ट्राइब बसा ली और शुरू से ही वहाँ पर बसे हुए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? सो नोट कर लो जी आगे आर्यंस का पॉइंट, मतलब खस जनजाति का पॉइंट। खस ट्राइबल पीपल, खस ट्राइबल पीपल belongs to आर्यन रेस। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेस से बिलोंग करते हैं? आर्यन रेस से। और फाउंड इन कहाँ पर मिलते हैं? सो these tribal people found in mid Himalayan region। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया कि कहां पर हमें रेफरेंस मिलता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है इस तरीके से। पेपर में ध्यान रखना कि हमें जो खस जनजाति के लोग हैं किस रेस से बिलोंग करते हैं, रेस पूछी जा सकती है, ट्राइब हो गया क्योंकि एक, ठीक है जी, जो किस रेस से? आर्यंस रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो रेस क्या होता है स्टूडेंट्स? नस्ल, ठीक है जी। आर्यंस रेस से बिलोंग करते हैं। और हमें कहाँ पर पाए जाते हैं जी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खस जनजाति के ट्राइबल लोग जो हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं? मिड हिमालय रीजन। अब मिड हिमालय रीजन कौन सा हो गया? मिड हिमालय रीजन हो गया जो जम्मू कश्मीर का भी पार्ट है, जो हिमाचल प्रदेश का भी पार्ट है,
सम पार्ट ऑफ नेपाल, सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इस रीजन में हमें खस जनजाति का रेफरेंस मिलता है। इज दैट क्लियर? सो मिड हिमालयन रीजन, दिस बेल्ट इज फ्रॉम J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, और सिक्किम, इस रीजन में, ठीक है। तो बाकी का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो खस क्षत्रिय, ठीक है जी। इज दैट क्लियर कि अपने आप को किस क्लैन से, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो हमें जो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, तो आपको किसी अदर स्टेट का नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको ये मैंने एक रेफरेंस दिया कि भाई मिड हिमालय बेल्ट इस रीजन में पाए जाते हैं जो ट्राइबल लोग खस। सो आपको पूछ लेगा जी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो इसके आगे आप कह सकते हो कि सब ट्राइब बना हुआ है, ठीक है, जो सब ग्रुप है आगे। सो इन हिमाचल प्रदेश सब ट्राइब ऑफ खस, खसाज, खस लिख लो, खसाज लिख लो, खसी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो नोट कर लो जी, सब ट्राइबल ग्रुप में कौन आ जाते हैं? एक तो कनैत, कनैत जो लोग हैं वो खस जनजाति से ही बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? कनैत हो गया, राठी हो गया, ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे, राठी हो गया, कनैत हो गया, ठीक है, गिरित हो गया। तो ये आगे जो है ये सब ग्रुप कह लो, सब ट्राइब कह लो, जो कि एक बड़े ट्राइब, एक अम्ब्रेला ट्राइब किस खस जनजाति के अंडर आते हैं। इज दैट क्लियर? तो इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो भाई जैसे लोगों का जो कामकाज है, डेली रूटीन वर्क है, तो क्या कामकाज होगा? एग्रीकल्चर होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा, ठीक है जी, लाइव स्टॉक्स रखना। तो इन चीज़ों पर लोगों का जो है मेन कामकाज चलता है। तो मेनली हमें पता चलता है भी खस जनजाति जो क्षत्रिय लोग हैं, ठीक है, हमें रेफरेंस मिला तो क्षत्रिय लोग पहाड़ों में आज की डेट में एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। इज दैट क्लियर? समझ में आया पॉइंट सबको? यस और नो? आई होप सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी। तो राठी, गिरित, ठीक है, कनैत, ये जो है आगे सब ट्राइब हो गए, सब ग्रुप ऑफ ट्राइब किसका? खस जनजाति का। आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट नोट कर लो स्टूडेंट्स, गद्दी ट्राइब। सो गद्दी ट्राइबल पीपल, गद्दी ट्राइब पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, कौन सा सबसे बड़ा ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है जी। सो नोट कर लो, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है गद्दी ट्राइब के लोगों की है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? गद्दी ट्राइब की। सो लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, आंसर इज गद्दी ट्राइब। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मेजर कंसंट्रेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा जी, जो गद्दी लोग हैं, ठीक है, गद्दी ट्राइब के लोग हैं, गद्दी नस्ल। सो भाई ज़्यादातर हमें कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, धौलाधार रेंज। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि मेजर कंसंट्रेशन ऑफ गद्दी ट्राइब, ठीक है, जो गद्दी ट्राइब से जुड़े हुए जो लोग हैं, पीपल हैं, वो कहाँ पर रह रहे हैं? ऑन अ स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज। अंडरस्टैंड? और क्वेश्चन आ सकता है सम पार्ट ऑफ भरमौर रीजन, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, बुदील रिवर, इस रीजन में यहाँ पर जो ट्राइबल लोग बसे हुए हैं, जो जंगलों में लोग बसे हुए हैं, बिलोंग्स टू गद्दी ट्राइब। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया पॉइंट? सो गद्दी पीपल आर द इंडिजीनियस ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंडिजीनियस मतलब जो शुरू से यहाँ पर बसे हुए लोग हैं।
जो शुरू से जिनका मेन, अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें कि उनका जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन है वो किस तरीके से बीतता है, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो किस पर डिपेंडेंट है, दे पीपल लिव नोमैडिक लाइफ। जैसे कि उनके पास भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियों के साथ कुछ समय के लिए एक जगह पे, कुछ समय के लिए दूसरी जगह पे जाकर, ठीक है, रहना, जहाँ पर पेस्टोरल लैंड है, जहाँ पर वो अपने पशुओं को चरा सकते हैं, वहाँ पर अपने पशुओं को चरा लिया, फिर जाके 15 दिन 20 दिन महीने बाद 2 महीने बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो मतलब कि इस तरीके से दे पीपल लिव नोमैडिक लाइफ। समझ गए बात को? तो जो अपने लाइफ स्टॉक के कारण अपने जीवन को चला रहे हैं वो गद्दी ट्राइब के लोग हैं। आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया जो बोला मैंने, ठीक है। सो नोट कर लो, गद्दी ट्राइब इज इंडिजीनियस इन हिमाचल प्रदेश। इंडिजीनियस मतलब जो शुरू से यहीं का रेफरेंस मिलता है। जैसे भाई खस जनजाति का रेफरेंस मिला कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। तो इंडिजीनियस मतलब जो शुरू से जो लोग यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, ठीक है, इंडिजीनियस। सो गद्दी ट्राइब के लोग, ठीक है, गद्दी ट्राइब के लोग शुरू से यहाँ पर बसे हुए लोग हैं। इज दैट क्लियर? सो कहाँ पर हमें इनका रेफरेंस मिलता है जी, नोट कर लो। गद्दी पीपल कंसंट्रेटेड इन धौलाधार रेंज। तो कहां पर हमें रेफरेंस मिलता है? धौलाधार रेंज, ठीक है, भरमौर रीजन, भरमौर रीजन ऑफ चंबा, some part of कांगड़ा रीजन, ठीक है जी, some part of कांगड़ा रीजन। और इसके अलावा हमें कहाँ पर रेफरेंस मिलता है, नोट कर लीजिए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड बुधील, ठीक है जी। सो नोट कर लो कि हमें रावी रिवर और बुधील रिवर के किनारे भी ये ट्राइबल ग्रुप बसा हुआ मिलता है, इस चीज़ का रेफरेंस मिलता है। इज दैट क्लियर? सो दे पीपल लिव नोमैडिक लाइफ। ये लोग अपना कैसा जीवन बिताते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दे पीपल लिव नोमैडिक लाइफ, ठीक है जी। पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, डिपेंड ऑन लाइफ स्टॉक, डिपेंडेड ऑन, ठीक है, या फिर मेन ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं हम, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, समझ गए ना। सो मेन ऑक्यूपेशन इज, ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया कि क्या हमें उनका दिनचर्या मिलता है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड मिलता है, लिव्ड नोमैडिक लाइफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलो, सबको यहां तक क्लियर है? हाँ जी, आगे चलें। नेक्स्ट सबने लिख लिया। सो आगे है जी, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा स्टूडेंट्स की जो इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी में आती है गुज्जर कम्युनिटी। तो गुज्जर कम्युनिटी जो है सिर्फ और सिर्फ गुज्जर हिमाचल प्रदेश में नहीं रहते, आपको बता दूं गुज्जर एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है। गुज्जर ट्राइबल कम्युनिटी जो है सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, और फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में गुज्जर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर इन मेजर स्टेट्स में गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और गुज्जर कम्युनिटी के लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी गुज्जर कम्युनिटी है।
जैसे इंडिया में गुज्जर कम्युनिटी के ट्राइबल लोग हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी एक गुज्जर कम्युनिटी है। ठीक है जी, सो नोट कर लो, इट इज़ द गुज्जर कम्युनिटी। ठीक है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में काफ़ी है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गुज्जर कम्युनिटी है। ठीक है, सो गुज्जर कम्युनिटी इज सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी में, अभी आप पढ़ चुके हो भी सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी है, खस जनजाति है, गुज्जर है, गद्दी है, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर कम्युनिटी का भी मेन जो काम है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ को जीने का तरीका है, नोमैडिक लाइफ जीना, पेस्टोरल लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं लाइक खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। और गुज्जर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन के लोग इस गुज्जर कम्युनिटी में पाए जाते हैं। समझ में आई बात, पॉइंट पता चल गया। सो नोट कर लो भाई, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया कि भाई गुज्जर कम्युनिटी है। ठीक है, अब आपको पता लग गया ना कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश, और गुज्जर कम्युनिटी का रेफरेंस हमें नॉर्थ इंडिया में मिलता है। नॉर्थ इंडिया में किन किन राज्यों में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, सो पॉइंट समझ में आ गया। सो जी, यहाँ तक आपको पॉइंट पता लग गया कि गुज्जर कम्युनिटी जो है सम पार्ट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर मिलती हैं। और आपको बता दूँ जी कि जो पहाड़ों में जो गुज्जर कम्युनिटी है, ठीक है, वो कैसे अलग है बाकी के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से। देखो, एक जब मंडल कमीशन आया था ना, मंडल कमीशन में जो गुज्जर कम्युनिटी जिनके पास लैंड्स थी, जैसे मैंने आपको बताया भी, जो पहाड़ों में रह रहे हैं गुज्जर कम्युनिटी, आज भी वो ट्राइबल्स ही हैं। ठीक है, सो जो माउंटेन्स में है, हिमालय माउंटेन रीजन में है, वो आज भी उनका जो लाइफ है वो पेस्टोरल लाइफ जी रहे हैं अपनी, मतलब कि पशुओं को चराना। ठीक है, चरावाहे रखे हुए हैं, वही सेम सिस्टम। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि जो राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो गुज्जर कम्युनिटीज़ थी, ये गुज्जर कम्युनिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, और उनके पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके कारण कि एक बार इनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में रखना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। तो ये जो हरियाणा में गुज्जर्स हैं वो अपने आप को ट्राइबल से, एसटी से निकालकर वो अपने आप को ओबीसी में ले आए। ठीक है, तो वहाँ पर जो गुज्जर कम्युनिटी है ना, वो किस में आ जाती है? ओबीसी में। जो राजस्थान में गुज्जर कम्युनिटी है, कुछ गुज्जर एसटी हैं, कुछ ओबीसी में आते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश में गुज्जर कम्युनिटी है भाई, वो भी ओबीसी में आते हैं। उनके पास लैंड्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि भाई उनके पास जो मेन उनकी इनकम है वो एग्रीकल्चरिस्ट, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट में आ जाते हैं, तो मेन एग्रीकल्चर से उनकी इनकम आ रही है। लेकिन पहाड़ों में जो गुज्जर, हमें गुज्जर बकरवाल मिलते हैं, ठीक है, तो गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों में, हिमालय रीजन में, माउंटेन रीजन में, उनका पेस्टोरल लाइफ है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और इसके अलावा गुज्जर बकरवाल जो है भाई JNK में भी मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है, जो कि दोनों कम्युनिटीज़ में है, हिंदू एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम्स। तो भाई जो हरियाणा में जो गुज्जर कम्युनिटी है वो ट्राइबल नहीं है, सरनेम उन लोगों गुज्जर लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने अपने आप को ट्राइबल कम्युनिटी का दर्जा ले ही नहीं रखा। ठीक है, वो अनरिजर्व से भी ऊपर है भाई। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए
ठीक है, यहाँ पर जब मंडल कमीशन की बात आई तो फिर बाद में गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने राजस्थान में, हरियाणा में चक्का जाम कर दिया था, मतलब कि रेलवे ट्रैक्स पे बैठ गए थे कि भाई हमको जो है ओबीसी का दर्जा दिया जाए। समझ में आई बात? तो इसके पीछे ये पॉलिटिक्स चली थी। आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में गुज्जर कम्युनिटी है, सम पार्ट JNK में भी पाए जाते हैं गुज्जर बकरवाल लोग, उनका काम भी यही होता है, ठीक है, पशु चराना वगैरह। और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, उनका भी मेन क्या काम रहता है, पशु चराना, ठीक है, पेस्टोरल लाइफ। और मुस्लिम गुज्जर और हिंदू गुज्जर दोनों ही टाइप के आपको गुज्जर कम्युनिटी में लोग मिलेंगे, ठीक है। मुस्लिम गुज्जर जो हैं वो ज़्यादातर जैसे कि सेमी पेस्टोरल लाइफ, सेमी नोमैडिक लाइफ जीना, पेस्टोरल लाइफ जीना। ऐसी जो हिंदू गुज्जर्स में आ जाते हैं वो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम, लाइफ स्टॉक्स का काम, ये सारा काम करते हैं। पॉइंट समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर? येस और नो? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। किसी को डाउट इसमें? हाँ जी। नेक्स्ट आगे नोट करो जी। से इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है जी किन्नौरा ट्राइब के कहाँ पर जो है किन्नौरा ट्राइब मिलता है किन्नौर में, और कौन कौन से इनके मेन हमें पॉइंट पता चलते हैं। किन्नौरा ट्राइब, जो किन्नौर मेन रीजन आया था जी, किन्नौर रीजन में 70% लोग किन्नौरा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो नोट कर लो, इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, इन किन्नौर रीजन, इन किन्नौर रीजन 70% नोट कर लो, पीपल बिलोंग्स टू 70% पीपल बिलोंग्स टू किन्नौरा ट्राइब। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर लोग किस ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं जी? किन्नौरा ट्राइब के। इज दैट क्लियर? सो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, नोट कर लो। किन्नौरा ट्राइब इज अ थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। किन्नौरा ट्राइब इज थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। किन्नौरा ट्राइब के जो लोग हैं ना, आगे जैसे हम बात करते हैं कि जैसे सब ग्रुप, सब ट्राइब आ जाता है इसमें, खसम, ठीक है, खोशी, खोशिया, किन्नौरा ट्राइब के आगे सब ग्रुप्स के, सब ट्राइब्स के नाम है, ठीक है। सो इन किन्नौरा ट्राइब, तो मतलब किन्नौरा एक अम्ब्रेला ट्राइब हो गया जिसके अंदर और भी कई छोटी छोटी जनजातियां आती हैं। इज दैट क्लियर? इन किन्नौरा ट्राइब सब ट्राइबल ग्रुप लाइक खोशिया, खसम, नेगी, जैसे लोगों का नेगी सरनेम होता है, ठीक है, नेगी, तो किससे बिलोंग करते हैं जी? दे पीपल बिलोंग्स टू, बेसिकली ये सब ट्राइब आ गया, बिलोंग्स टू किन्नौरा ट्राइब। इज दैट क्लियर? तो मेनली, और इनको भी किससे जोड़ा जाता है जी? किन्नौरा ट्राइब के लोगों को, कि किन्नौरा ट्राइब जो है इनको वॉरियर्स कहा गया है। किन्नौरा ट्राइब जो हैं, मतलब कि ये भी क्षत्रिय हैं, जो किन्नौरा ट्राइब के लोग हैं वो भी क्षत्रिय कुल से आते हैं, क्षत्रिय क्लैन है। और मेन जो पॉइंट आया था कि भाई दिस ट्राइब इज़ नोन फॉर देयर वॉरियर कॉज, वॉरियर्स माने गए। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या मिलता है कि भाई जो तिब्बतियन लोग थे, मतलब तिब्बती से अटैक करने आते थे तो उनको खदेड़ देते थे। तो नेगी का मतलब ही मतलब होता है कि साइन ऑफ वॉरियर, ठीक है, नेगी सरनेम, ठीक है, क्षत्रिय जो है वॉरियर। सो जैसे कि पहाड़ों पर आक्रमण हुआ, कभी तिब्बतियंस आए, इधर से तिब्बतियंस ने अटैक कर दिया, या आर्यंस आए, तो
हमें पता चलता है कि एक इंडिजीनियस ट्राइब था, एक शुरू से यहाँ पर बसे हुए लोग थे जो कि बाहर से आए हुए लोगों को खदेड़ देते थे। ठीक है, समझ में आई बात। सो नेगी इज साइन ऑफ रिस्पेक्ट, नेगी इज साइन ऑफ वॉरियर, नाइट, नाइटहुड। ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे लोगों का जैसे नेगी सरनेम भी होता है, ये पॉइंट आपको पता चाहिए। साइन ऑफ रिस्पेक्ट, वॉरियर्स, लड़ाई में जाने वाले, लड़ाई में हमेशा आगे रहने वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर से बन जाता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। ठीक है, और ट्रेडिशन की बात करें तो किनोरा ट्राइब के लोग जो हैं, ठीक है, मेल फीमेल, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो टोटली अलग है। लाइक उनकी जो ज्वेलरीज है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, वो चांदी की ज्वेलरी पहनते हैं और काफ़ी बड़ी उनकी ज्वेलरी रहती है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स लार्ज साइज के होते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट आगे नोट करो जी, लाहौला ट्राइब। सो लाहौला ट्राइब कहाँ पर हमें रेफरेंस मिलता है स्टूडेंट्स? लाहौल स्पीति में। सो नोट कर लो, दिस ट्राइबल कम्युनिटी, दिस ट्राइबल कम्युनिटी फाउंड इन लाहौल स्पीति रीजन। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी हमें कहाँ पर मिलती है? लाहौल स्पीति रीजन में। हमें रेफरेंस कहाँ पर मिलता है? लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति, पट्टन वैली, इसके अलावा सम पार्ट ऑफ चंबा रीजन। ठीक है जी। सो मेनली कहाँ पर मिलता है जी? लाहौल स्पीति में लाहौला ट्राइब, लाहौल स्पीति में बोले जाने वाला लाहौला ट्राइब, रहने वाला लाहौला ट्राइब। ठीक है, और इनकी जो डायलेक्ट है या बोलचाल वाली बोली है उसे भी क्या कहा जाता है? लाहौला डायलेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। सो दे पीपल लिंक विद, जो पॉइंट है नोट कर लो जी, लाहौला ट्राइब के लोगों को दे पीपल लिंक विद लिंक्ड विद मुंडा स्पीकिंग पीपल। मुंडा स्पीकिंग पीपल, इनको किन से जोड़ा गया है? जो मुंडा स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है जी। सो मुंडास के साथ और एंड तिब्बतियन, ठीक है जी, किसके साथ जोड़ा गया जी? मेनली जो तिब्बतियन कम्युनिटी है। ठीक है, सो मुंडा स्पीकिंग एंड तिब्बतियन स्पीकिंग। तिब्बतियन स्पीकिंग पीपल। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया। सो मुंडाज, जैसे आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि भाई सेंट्रल इंडिया में हमें रेफरेंस मिल जाता है मुंडाज का। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि भाई जो कोल जनजाति के लोग थे वो भी मुंडा स्पीकिंग लोग थे, और आज की डेट में जो लाहौला ट्राइब है ये भी, इनका रेफरेंस जो मिलता है तिब्बतियंस और मुंडाज के साथ पाया जाता मिलता है। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर पेपर में, नोट कर लो पॉइंट को, लुगरी, ये नोट कर लो जी टर्म। सो आपको पेपर में पूछ लेगा जी लुगड़ी क्या है? ए टाइप ऑफ वाइन, ए टाइप ऑफ वाइन, स्पेशल ड्रिंक ऑफ लाहौला ट्राइब, लाहौला ट्राइब कम्युनिटी। तो भाई खुशी के टाइम पे ना ये लोग एक स्पेशल किस्म की शराब कह लो, वाइन कह लो, ड्रिंक कह लो पीते हैं। उसका नाम क्या है? उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं? लुगरी। इज दैट क्लियर? LUGRI, लुगरी। ये नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया पॉइंट सबको? यस और नो? हाँ जी, लिख लिया सबने? ये नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट आगे नोट करो, भोटी ट्राइब, भोटिया। ठीक है, सो नोट कर लो जी,
भोटीज, तो भोटिया ट्राइब हमें कहाँ पर मिलता है जी? सेम जो तिब्बत है, जस्कर रेंज है, लद्दाख है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इस रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वो किससे बिलोंग करती है? दे पीपल आर द माइग्रेंट्स फ्रॉम तिब्बत, ऐसे माने जाते हैं। वो सारे के सारे भोटी कहलाते हैं, भोटिया ही कहलाते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा ट्राइबल ग्रुप है? भोटिया ग्रुप। इज दैट क्लियर? सो पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से जो लोग माइग्रेट होकर आए, समझ गए ना पॉइंट, एंड फाउंड इन जस्कर रेंज, तो पूछ लेंगे भाई जस्कर रेंज हिमाचल प्रदेश में कहाँ जाती है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जस्कर रेंज लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में भी पाए जाते हैं। जस्कर रेंज पर रह रहे हैं तो लद्दाख में हो गया, लाहौल स्पीति में हो गया, जस्कर रेंज वहीं से निकल रही है। ठीक है, लाहौल स्पीति से आपको पूछ लेगा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सम पार्ट ऑफ किन्नौर, सम पार्ट ऑफ किन्नौर रीजन। तो यहाँ पर हमें भोटिया ट्राइब का रेफरेंस मिलता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमें भोटिया ट्राइब का रेफरेंस मिलता है। तो ज़्यादातर मेनली इनका मेन काम क्या है जी? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, भोटिया ट्राइब के लोग हैं, कुछ एग्रीकल्चर भी करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन इज एनिमल हस्बेंड्री। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको भोटिया ट्राइब का? यस और नो? नेक्स्ट हो गया जी, डन। हाँ जी, आगे नेक्स्ट नोट करो जी, संगवाला ट्राइब। सो नोट कर लो। ठीक है, सवांगला ट्राइब जो है कहाँ पर पाया जाता है? पंगवाला ट्राइब कहाँ पर पाया जाता है? पंगवाला एंड संगवाला दोनों ही ट्राइबल हैं। ठीक है, सो पंगवाला, ठीक है, या सवांगला, ठीक है, सवांगला ट्राइब, पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा जी, ये ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है? इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले नोट कर लो जी, सवांगला ट्राइब, सवांगला ट्राइब हिमाचल प्रदेश में सवांगला ट्राइब कहाँ पर पाया जाता है? दिस ट्राइब लिव्स इन पट्टन वैली। नोट कर लो जी, दिस ट्राइब लिव्स इन पट्टन वैली। तो कहाँ पर हमें सवांगला ट्राइब का रेफरेंस मिलता है? नोट कर लो स्टूडेंट्स, पट्टन वैली में, चंद्राभागा रीजन। ठीक है, इन चंद्रा एंड भागा रीजन ऑफ लाहौल स्पीति। ठीक है, इज दैट क्लियर? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और आपको पूछ लिया जाएगा जी, यहाँ पर जो सवांगला ट्राइब है, सवांगला ट्राइब जो है किस टाइप की यहाँ पर जो है बोली बोलता है? यहाँ पर जो सवांगला ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो है मंचाड़। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो सवांगला ट्राइब के लोग हैं ये कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं? दे पीपल स्पीक्स मंचाड़। डायलेक्ट इन दिस रीजन। ठीक है, इस एरिया में बोली जाने वाली जो बोलचाल की भाषा है। ठीक है, नोट कर लो जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तिब्बत एंड हिंदी, तिब्बतियन एंड हिंदी, कॉम्बिनेशन ऑफ तिब्बत लैंग्वेज, तिब्बत और हिंदी का
मेल है मंचाड़। ठीक है जी, तो पेपर में पूछा जा सकता है कहाँ पर बोली जाती है भाषा। ठीक है जी, मंचाड़ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से पेपर से। सो नेक्स्ट आगे नोट करो जी, पंगवाला ट्राइब। ठीक है, स्वांगला ट्राइब, पंगवाला ट्राइब पेपर में पूछ लेगा। पंगवाला ट्राइब, सो पंगवाला ट्राइब जो है कहाँ पर है, पंगी रीजन ऑफ चंबा, पंगी वैली, पंगी रीजन ऑफ चंबा। ठीक है जी, पंगी रीजन ऑफ चंबा। कौन सी लैंग्वेज मतलब बोली जाती है वहाँ पर, पंगवाली। और ट्राइब भी कौन सा है जी, पंगवाला ट्राइब, सिंपल। और जो पंगवाला ट्राइब है इनका भी जो मेन ओरिजिन माना गया है, ठीक है, क्षत्रिय माने गए हैं। ठीक है, और राजपूत्स और राणाज, ठीक है, या क्षत्रिय क्लैन से आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, आपको किसी पेपर में ना ये नहीं पूछेगा राणा, गुज्जर, क्षत्रिय, ठीक है, ठाकुर, राजपूत। पेपर में जो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दिस ट्राइबल हैज़ अ लोएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है जी, पंगवाला ट्राइब का जो पॉइंट आ जाता है, दिस ट्राइबल ग्रुप हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे कम लिटरेसी रेट किस ट्राइबल ग्रुप का है? ठीक है जी, पंगवाला ट्राइब का। इज दैट क्लियर? समझ गए? सो सबसे लोएस्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कमीशन के। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे कम लिटरेसी रेट किस ट्राइबल ग्रुप का है? आंसर इज पंगवाला ट्राइब। समझ में आ गया सबको? यस और नो? ठीक है, देखो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ तक अब अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।